परम प्रभु को प्रणाम। परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री महासमाज का वंदन। मुनि हेमंत कुमार जी, श्रावक श्राविका, नमस्कार। महामंत्र के अचिंत्य महिमा का वर्णन करते हुए हिय गुहाय नवकार केसरी जान संठियो नित्यम कम्मठ गंठिदो गट्ट गट्टयम ताण परिनद्धम। कि जिसके हृदय गुफा में नवकार रूपी केसरी सिंह बैठा है, उससे 8 कर्म रूपी हाथी परास्त हो जाते हैं। शेर की सिंह की एक प्रजाति मानी जाती है केसरी सिंह। कहते हैं कि सिंह में केसरी सिंह श्रेष्ठ माना जाता है। इतना पराक्रमी माना जाता है कि वह अकेला ही हाथी को भी परास्त कर देता है। तो जिस व्यक्ति के हृदय में नवकार रूपी केसरी सिंह बैठा हो, उस व्यक्ति के सामने 8 कर्म रूपी जो हाथी है वो क्या हो जाते हैं? परास्त हो जाते हैं। निश्चित नवकार मंत्र के सामने, नवकार मंत्र की साधना से जो हमारे 8 कर्म से यह आत्मा आबद्ध है, बंधी हुई है, वह 8 कर्म आत्मा से विलुप्त हो जाते हैं, क्षय हो जाते हैं। कब? कि जब हम नवकार मंत्र की साधना करने का लक्ष्य बनाते हैं, नवकार मंत्र की हम उत्कृष्ट साधना करते हैं। हम नवकार मंत्र के 5 पदों के बारे में जानने समझने का प्रयत्न कर रहे हैं। नमो अरहंताणम के बारे में हमने जाना। नमो अरहंताणम, अरहतों को मेरा नमस्कार। अरहत कौन होते हैं उसके बारे में हमने जाना। और आज हम बातचीत करते हैं नमो सिद्धाणम, कि सिद्धों को मेरा नमस्कार। किसको नमस्कार किया गया? सिद्धों को। अच्छा, सिद्ध होते कौन है? किसे कहते हैं? कि जो 8 कर्मों को क्षय कर देते हैं, उस आत्मा को क्या कहते हैं? सिद्ध भगवान कहते हैं, सिद्ध प्रभु कहते हैं। नमो अरहंताणम और नमो सिद्धाणम में क्या फर्क है? अरहत प्रभु 4 घनघाती कर्मों को क्षय करते हैं और सिद्ध भगवान 8 कर्मों को क्षय कर देते हैं। अगर कोई आपको ये पूछ ले कि नमो अरहंताणम और नमो सिद्धाणम में बड़े कौन है, तो क्या बताएंगे? अरिहंत बड़े? कौन बड़े? अच्छा, जो ये मानते हैं कि अरिहंत भगवान बड़े हैं, वो एक बार हाथ खड़े कर दो। 1 2 3 4 5 6 7 8। अच्छा, और जो ये मानते हैं कि सिद्ध भगवान बड़े, वो हाथ खड़े कर दो। ओह, अच्छा, वोटिंग तो बहुमत तो सिद्ध भगवान को मिला है। अच्छा, अरिहंत भगवान कैसे बड़े? आज की तारीख में मोक्ष में ले जाने वाले अरिहंत भगवान। आज तो अरिहंत भगवान है भी नहीं अपने यहाँ पे, तो वो तो हमको मोक्ष ले जाएंगे नहीं ना। कैसे ले जाएंगे? वो वहां पे आप चले गए, यहां से तो आपको नहीं ले जाएंगे ना। इसके लिए तो आपको एक जन्म लेना पड़ेगा, महाविद्य क्षेत्र में जन्म लेना पड़ेगा, और अगला जन्म महाविद्य क्षेत्र में होगा। यह कामना भी अपने को नहीं करनी चाहिए। करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? योग्यता कैसे अर्जित करोगे ना? ये भावना भी नहीं करनी कि मेरा अगला जन्म महाविद्य क्षेत्र में हो। क्यों? क्योंकि अगर आप सम्यक्ति हैं, क्या है? अगर सम्यक्ति है तो निश्चित रूप से वैमानिक देवलोक ही माना जाता है। अगर सम्यक्त अवस्था आपके भीतर है, सम्यक्त्व का आपने प्राप्त किया है, और कहते हैं कि सम्यक्ति देवगति को ही प्राप्त करता है। हाँ, मिथ्यात्व अवस्था आ जाए, वहां से हम महावीर क्षेत्र में भी जन्म ले सकते हैं, लेकिन सम्यक्त अवस्था अगर आपकी है और आयुष्य का बंधन होता है, तो सिर्फ और सिर्फ
देवलोक का, क्योंकि सम्यक्ति न तो नरक में जाता है, न तिर्यंच गति में जाता है, न पुनः उसी अगले जन्म में मनुष्य बनता है, सिर्फ देव गति में जाता है। हाँ, उसके बाद में महाविद्य क्षेत्र में जन्म लेकर के भले मुक्ति को प्राप्त कर ले, यह हो सकता है, लेकिन हमें महाविद्य क्षेत्र में जन्म लेने की भी कामना नहीं करनी है। और तीर्थंकर भगवान श्रीमंदिर प्रभु, युगमंदिर प्रभु, बाहु स्वामी, सुबाहु स्वामी महाविद्य क्षेत्र में है, लेकिन अभी यहां पर तो तीर्थंकर भगवान नहीं है। तो प्रश्न उठता है कि भाई नमो अरहंताणम, अरहत भगवान बड़े कि सिद्ध भगवान बड़े? इसका हम जो उत्तर देंगे सापेक्ष उत्तर होगा, दोनों बड़े। अरिहंत प्रभु भी बड़े हैं और सिद्ध भगवान भी बड़े हैं। जैसे कर्म की दृष्टि से देखते हैं तो तीर्थंकर भगवान 4 कर्मों को क्षय करते हैं और सिद्ध भगवान 8 कर्मों को क्षय करते हैं। सिद्ध भगवान कौन है? जो जन्म मरण के चक्र से सदा सदा के लिए छूट गए, अष्ट कर्म से मुक्त हो गए, जन्म जरा मृत्यु रोग इन सब से जिनका छुटकारा हो गया, उस परम पवित्र आत्मा को सिद्ध भगवान कहते हैं। लेकिन तीर्थंकर भगवान का अभी तक मरण बाकी है। अगर तीर्थंकर हैं तो अभी तक मृत्यु अवशेष है, और मृत्यु होने के बाद में वह अंतिम मरण है, लेकिन उसके बाद में सिद्धत्व को प्राप्त करते हैं। और यह भी पता होना चाहिए, अगर कोई आपको ये पूछ ले कि बताओ भगवान महावीर नमो अरहंताणम में आते कि नमो सिद्धाणम में आते? हाँ, ध्यान रखना, वर्तमान में अभी हम भगवान प्रभु महावीर को, भगवान प्रभु ऋषभ को, 24 तीर्थंकर भगवान को हम नमो सिद्धाणम में वंदन करते हैं, नमस्कार करते हैं। श्रीमंदिर प्रभु को कौन से पद में वंदन करते हो? नमो अरहंताणम में। और ये थोड़ा सा फर्क समझ लेना, कई लोग उलझ जाते हैं, कोई कहते हैं कि महाराज भगवान महावीर तीर्थंकर है कि सिद्ध? इसको थोड़ा समझ लेना चाहिए। जब तक सशरीर अवस्था में रहते हैं, जब तक मोक्ष नहीं पधार जाते, निर्वाण नहीं हो जाता, तब तक तीर्थंकर भगवान नमो अरहंताणम में वंदनीय होते हैं। हम उनको नमो अरहंताणम में गिनते हैं। और जब सिद्धत्व को प्राप्त कर लेते हैं, मोक्ष पधार जाते हैं, तो फिर नमो सिद्धाणम में उनकी गिनती हो जाती है। ये ध्यान रखना। नमो अरहंताणम में कब तक है? जब तक मोक्ष को प्राप्त नहीं करते, सशरीर अवस्था में है। जैसे कि भगवान प्रभु महावीर को हम लेते हैं कि उन्होंने कितने वर्ष तक विचरण किया? लगभग 30 वर्षों तक तीर्थंकर भगवान के रूप में विचरण किया। और जब केवल ज्ञान हो गया, तीर्थंकर बन गए, 30 वर्षों तक विचरण किया, उस अवस्था को हम नमो अरहंताणम मतलब तीर्थंकर प्रभु को वंदन कर रहे हैं। और जैसी कार्तिक कृष्ण अमावस्या रात्रि में प्रभु निर्वाण को प्राप्त हो जाते हैं, और जैसे निर्वाण को प्राप्त हो गए तब नमो सिद्धाणम हो गया, मतलब ये सिद्ध बुद्ध मुक्त बन गए। इसलिए ध्यान रखना कि तीर्थंकर जब तक सशरीर विद्यमान होते तब तक किसमें आएंगे? नमो अरहंताणम। और जैसे सिद्धत्व को प्राप्त कर लिया तो नमो सिद्धाणम में उनकी गिनती होने लग जाती है। तो हम नमो सिद्धाणम के बारे में जान रहे हैं, समझ रहे हैं कि जो अष्ट कर्म को क्षय कर देते हैं। तो ऐसे देखो तो कर्म की दृष्टि से देखेंगे तो सिद्ध भगवान बड़े हैं। तो फिर प्रश्न उठता है कि पहले नमो अरहंताणम क्यों लिया गया? फिर तो नमो सिद्धाणम पहले बोलना चाहिए, नमो अरहंताणम बाद में बोलना चाहिए। इसका आचार्यों ने समाधान दिया कि अरहंत भगवान हमारे उपकारी हैं, हमारा उपकार करते हैं, मोक्ष मार्ग बताते हैं, धर्म की स्थापना करते हैं, तीर्थ की स्थापना करते हैं, और भक्ति जीवों के आत्म कल्याण का मार्ग प्रशस्त करते हैं। इस उपकार की दृष्टि से सिद्धों के बारे में भी कौन बताते हैं हमको? अरहंत प्रभु तीर्थंकर भगवान। सिद्धों के बारे में भी हमको ज्ञान कौन देते हैं? तीर्थंकर प्रभु देते हैं। इस उपकार की दृष्टि से नमो अरहंताणम पद को बड़ा माना गया, उसके बाद में नमो सिद्धाणम लिया गया। लेकिन अगर हम आत्मशुद्धि की दृष्टि से देखते हैं तो
कर्म की दृष्टि से देखते हैं तो नमो सिद्धाणम पहले आता है और नमो अरहंताणम बाद में आता है। और आपको पता होना चाहिए जब तीर्थंकर प्रभु स्वयं संयम स्वीकार करते हैं, दीक्षा लेते हैं, तो पता है किसको नमस्कार करते हैं? सिद्धाणम नमो किच्चा, कि सिद्ध भगवान को पहले वंदन करते हैं, नमस्कार करते हैं और उसके बाद में संयम का पद स्वीकार करते हैं। तो ऐसे कर्म की दृष्टि से, आत्मशुद्धि की दृष्टि से तो कौन बड़े? सिद्ध भगवान बड़े। लेकिन उपकार की दृष्टि से और भव्य जीवों का मार्ग, मोक्ष मार्ग प्रशस्त करते हैं, इस उपकार की दृष्टि से, तिन्नाणों की दृष्टि से तीर्थंकर भगवान बड़े होते हैं। और जो शासन चलता है वह तीर्थंकर प्रभु का शासन चलता है। तो जो अष्ट कर्म को क्षय कर सिद्ध बुद्ध मुक्त बन जाते हैं, उस आत्मा को क्या कहते हैं? सिद्ध आत्मा। और क्या बोलते हैं? परमात्मा, परमेश्वर। अच्छा, आपको अगर कोई ऐसा प्रश्न पूछे, बहुत बार ऐसा प्रश्न पूछा जाता है कि क्या जैन भगवान को मानते हैं या नहीं मानते? क्या प्रश्न पूछा जाता है कि जैन भगवान को मानते हैं या नहीं मानते? इसका क्या उत्तर देते हैं आप लोग? मानते हैं, सभी मानते हैं। आप लोग मानते हो सभी कि जैन धर्म में भगवान को माना गया? अच्छा, जो ये मानते कि नहीं जैन धर्म भगवान को नहीं मानता, वो हाथ खड़े कर दो, कोई हो तो। कोई नहीं? अच्छा, सभी का यह विश्वास है कि जैन धर्म भगवान को मानता है। अगर आपको पूछ ले कि किस रूप में मानता है, तो इसमें देखना, इसमें बहुत सारे लोगों का ज्ञान परिपक्व नहीं होता, वो पूरे ढंग से बता नहीं पाते। और यह भी ध्यान होना चाहिए कि जैन धर्म भगवान को तो मानता है, लेकिन भगवान को सृष्टि के कर्ता के रूप में नहीं मानता। हालांकि इसमें शब्द का थोड़ा सा फर्क आ जाता है, एक कहा जाता है भगवान और एक कहा जाता है ईश्वर। क्या कहा जाता है? ईश्वर। और एक कहा जाता है भगवान। कि जो व्यक्ति, जो पुरुष साधना करके परम स्थिति को प्राप्त कर लेता है, उनको भगवान कहा जाता है। और एक कुछ मान्यता कि ईश्वर का कभी जन्म नहीं होता, कुछ ऐसा मानते हैं। लेकिन अपना सिद्धांत क्या है कि जैन धर्म भगवान को तो मानता है, लेकिन भगवान को सृष्टि के कर्ता के रूप में नहीं मानता। इस दुनिया को बनाने वाला कौन है? तो बहुत सारे लोग क्या कहते हैं कि भगवान ने बनाया, ईश्वर ने बनाया। लेकिन जैन धर्म कभी भी यह नहीं मानता इस दुनिया को बनाने वाला कोई ईश्वर है, कोई भगवान है। यह दुनिया नेचुरल थी, प्रकृति से है, बनाने वाला नहीं है, थी, है और रहेगी। और जैन धर्म में अगर पूछ ले कि भाई सृष्टि क्या है, यह यूनिवर्स क्या है, ब्रह्मांड क्या है, सृष्टि क्या है, तो भगवान प्रभु महावीर कहते हैं षड द्रव्यात्मको लोक है, कि 6 द्रव्यों का कॉम्बिनेशन, 6 द्रव्यों का समवाय। और 6 द्रव्यों के नाम माने जाते हैं धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, काल, पुद्गलास्तिकाय और जीवास्तिकाय। बस ये 6 द्रव्यों का जो कॉम्बिनेशन है, जो समवाय है, ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है लोक। इसको अपने लोक कहते हैं। ब्रह्मांड भी कह सकते हैं, सृष्टि भी कह सकते हैं। लेकिन इस सृष्टि को कोई बनाने वाला नहीं है, कोई भगवान ने सृष्टि को नहीं बनाता, नेचुरल है। और अगर भगवान ने या ईश्वर ने बनाया तो फिर बहुत सारे ऐसे प्रश्न उठ जाते हैं कि ईश्वर को किसने बनाया? तो ईश्वर तो स्वयंभू है। जब ईश्वर स्वयंभू हो सकता है तो सृष्टि भी तो स्वयंभू हो सकती है, क्या दिक्कत है भाई? जब ईश्वर स्वयंभू हो सकता है तो सृष्टि भी अपने आप से हो सकती है, मानने में कोई आपत्ति नहीं है। ठीक है, शब्दों का अंतर हो सकता है, लेकिन हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। जैन सिद्धांत यह कहता है कि इस दुनिया को कोई बनाने वाला नहीं है। तो भगवान मानते, लेकिन भगवान को, गॉड को क्रिएटर के रूप में नहीं मानते। किसके रूप में नहीं मानते? क्रिएटर, सृष्टि के कर्ता के रूप में नहीं मानते।
ईश्वर कर्तृत्ववाद को जैन धर्म स्वीकार नहीं करता, जैन धर्म आत्म कर्तृत्ववाद को स्वीकार करता है। थोड़ा सा वापस बोल दो। ईश्वर कर्तृत्ववाद को जैन धर्म स्वीकार नहीं करता, जैन धर्म किसे स्वीकार करता है? आत्म कर्तृत्ववाद को। यही हमारी आत्मा साधना के द्वारा एक दिन परमात्मा बन सकती है, एक दिन यही आत्मा भगवत्ता को प्राप्त कर सकती है। आज जो आत्मा संसार में भ्रमण कर रही है, जो कर्मों से बंधी हुई आत्मा है, एक समय ऐसा भी आ सकता है कि यही आत्मा सब कर्मों से मुक्त होकर के सिद्ध अवस्था को प्राप्त कर ले। और जैन धर्म इसी सिद्ध अवस्था को भगवान के रूप में, परमात्मा के रूप में स्वीकार करता है। तीर्थंकर भगवान को भी हम भगवान के रूप में मानते हैं, क्योंकि क्रोध, मान, माया, लोभ उनका क्षीण हो गया, वीतराग अवस्था को प्राप्त कर लिया। और जो क्रोध, मान, माया, लोभ युक्त है, वह आत्मा कभी भगवान के रूप में प्रतिष्ठित नहीं हो सकती। हाँ, देवी देवता का कॉन्सेप्ट अलग है, देवलोक का कॉन्सेप्ट अलग है। वह तो संसार की एक अवस्था, जैसे मनुष्य गति है, जैसे तिर्यंश गति है, जैसे नरक गति है, ऐसी देव गति है। तो देवता का कॉन्सेप्ट देव गति के साथ में जुड़ा हुआ, उसका भगवान के साथ में कोई संबंध नहीं है। यह हमारे दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि जैन धर्म भगवान को तो मानता है, लेकिन किस रूप में मानता है? सिद्ध बुद्ध मुक्त अवस्था के रूप में, उस परम शुद्ध अवस्था के रूप में परमात्मा रूप को स्वीकार करता है, जो जन्म मरण से सदा सदा के लिए मुक्त है, जिसका वापस कभी जन्म नहीं होगा। अवतारवाद को भी माना जाता है हिंदू परंपरा में, सनातन परंपरा में अवतारवाद को माना जाता है कि जब जब इस धरती पर अधर्म होता है, अधर्म बढ़ जाता है, तब उसको कहते हैं कि उस समय कहते हैं कि भगवान अवतार लेते हैं। ये अवतारवाद का अपना कॉन्सेप्ट है। हम किसी परंपरा पर कटाक्ष कमेंट्स नहीं कर रहे, हम तो अपने सिद्धांत को समझने का प्रयत्न कर रहे। तो जैन धर्म अवतारवाद को भी नहीं मानता, कि ऐसा नहीं कि जब इस धरती पर अधर्म बढ़ जाएगा तो वापस कोई तीर्थंकर भगवान आएंगे। नहीं, जो आएंगे वो सिद्ध बुद्ध मुक्त आत्मा कभी वापस जन्म नहीं देती, ये ध्यान रखना। सिद्ध बुद्ध मुक्त आत्मा वापस इस धरती पर कभी नहीं आती, वह तो परम अवस्था में लीन है। हाँ, जो जन्म लेते, जो महापुरुष आते हैं, तीर्थंकर होंगे, लेकिन सिद्ध बुद्ध अवस्था, मोक्ष अवस्था से वापस आने वाली वो नहीं है। जो इस दुनिया में जीव है, आत्मा है, वही साधना करके तीर्थंकरत्व को प्राप्त करती है, सिद्धत्व को प्राप्त कर सकती है। लेकिन अवतारवाद जैन धर्म नहीं मानता। तो जैन धर्म क्या मानता है? न तो ईश्वर कर्तृत्ववाद को मानता है, न अवतारवाद को मानता है। वो किसको मानता है? आत्म कर्तृत्ववाद को। वापस बोलते एक बार, हाँ, ये याद रखना। जैन धर्म के मुख्य कह सकते हैं कि 4 सिद्धांत कह सकते हैं, या जैन धर्म कैसे कह सकते हैं, 4 पिलर कह सकते हैं, जिस पर जैन धर्म का यह महल खड़ा है। और वो 4 स्तंभ कौन से, 4 पिलर कौन से? आत्म कर्तृत्ववाद पहला, दूसरा है कर्मवाद, दूसरा क्या है? कर्मवाद। तीसरा है लोकवाद। लोकवाद मतलब सृष्टि का जो कॉन्सेप्ट है, जैन धर्म इसके बारे में क्या चिंतन देता है, इसका अपना एक यूनिक चिंतन है। तो तीसरा है लोकवाद। सृष्टिवाद कह दो, लोकवाद कह दो, एक ही बात है। पहला कौन सा है? आत्म कर्तृत्ववाद, आत्मवाद, आत्म कर्तृत्ववाद एक ही बात है। दूसरा है कर्मवाद। कर्मवाद का अपना एक यूनिक कॉन्सेप्ट है, और बड़े विस्तार से, बड़े वैज्ञानिक तरीके से कर्मवाद को जैनिज्म ने प्रस्तुत किया है, और बहुत विस्तार से इसके बारे में मिलता है। तो दूसरा हो गया कर्मवाद, और तीसरा क्या है? लोकवाद या सृष्टिवाद, और चौथा है अनेकांतवाद। चौथा कौन सा है? ये सत्य को समझने का एक माध्यम है कि सत्य अनंत है, उस सत्य को हम कैसे समझे, कैसे स्वीकार करें, उसका जो माध्यम बताया वो है अनेकांतवाद। ये 4
सिद्धांत कह सकते हैं। ये 4 ऐसे मजबूत पिल्लर है जिस पर ये जैन धर्म का महल खड़ा है। और ध्यान रखना, इन चारों सिद्धांतों को हमें अच्छे से समझने का प्रयत्न भी करना चाहिए। तो मैं बता रहा हूं कि जैन धर्म किसमें विश्वास नहीं करता? अवतारवाद में विश्वास नहीं करता और ईश्वर कर्तृत्ववाद में विश्वास नहीं करता। किसमें विश्वास करता है? आत्म कर्तृत्ववाद में विश्वास करता है। यही आत्मा एक दिन परमात्मा बन सकती है जब कर्म से मुक्त हो गई। अगर सिंपल सी भाषा में समझे कि संसार क्या और मोक्ष क्या है, शरीर, कर्म और आत्मा का योग संसार। शरीर, कर्म, आत्मा का योग संसार है। शरीर, कर्म और आत्मा का वियोग मोक्ष है। सिंपल सी परिभाषा। जब तक आत्मा के साथ में शरीर और कर्म जुड़े हुए तब तक तो क्या है? संसार। और जैसे कर्म और शरीर आत्मा से अलग हुए तो क्या हो गया? मोक्ष। जब आत्मा मोह से छूट गई तो मोक्ष है। मोह की बड़ी सुंदर परिभाषा, मोह और मोक्ष की बड़ी सुंदर परिभाषा की जाती है। मोह किसे कहते हैं? जो मोक्ष का हनन करता है वो मोह। जो मोक्ष का हनन करता है, मोक्ष को पाने नहीं देता, मोक्ष प्राप्त करने नहीं देता, उसको क्या बोलते हैं? मोह। और मोक्ष किसे कहते हैं? जो मोह का क्षय कर देता है वो कहलाता है मोक्ष। बड़ी सुंदर सी सरल सी परिभाषा एकदम। मोह किसे कहते हैं? कि जो मोक्ष का हनन करता है। और मोक्ष किसे कहते हैं? जो मोह का क्षय करता है वह मोक्ष कहलाता है। तो हमें भी क्या करना? हमें भी एक संकल्प करना, हमें भी एक लक्ष्य बनाना है कि हमें क्या बनना है? सिद्ध बुद्ध मुक्त बनना है। यही हमारी साधना का लक्ष्य है। यही हमारे अध्यात्म का लक्ष्य है कि मेरे जीवन में वह दिन आए कि मैं भी इस संसार चक्र से मुक्त होकर के सिद्ध बुद्ध मुक्त अवस्था को, उस परम शुद्ध अवस्था को प्राप्त कर लूं जिसे हम सिद्ध अवस्था कहते हैं। तो यह अष्ट कर्म से मुक्त अवस्था, सब दुखों से मुक्त अवस्था, जन्म मरण से मुक्त अवस्था, रोग शोक दुख दारिद्र्य से मुक्त अवस्था को हम क्या कहते हैं? सिद्ध बुद्ध मुक्त आत्मा कहते हैं। तो हम इसलिए नमो सिद्धानंद की साधना करने का लक्ष्य रखें। यदि आपको अपने जीवन में सिद्धत्व को प्राप्त करना है, आपको अपने जीवन में कर्मों को क्षय करना है, उत्कृष्ट आत्मशुद्धि को करना है, अपने जीवन में यदि सफलता को पाना है, तो हमें नमो सिद्धानंद का जप विशेष रूप से करने का लक्ष्य रखना चाहिए। और वो भी अपने यहाँ पे दर्शन केंद्र पर। कौन से केंद्र पे? दर्शन केंद्र पर एकाग्रता के साथ में, आराम से, अच्छे से, संकल्प के साथ में कि हे सिद्ध प्रभु, मैं आपकी शरण स्वीकार करता हूँ। आपके अलौकिक दिव्य ऊर्जा से सारे कर्म संस्कार क्षीण हो रहे हैं, सारे कर्म झड़ रहे हैं। इस भावना संकल्प के साथ में नमो सिद्धानंद का जप करना। नमो सिद्धानंद, नमो सिद्धानंद, नमो सिद्धानंद। इस तरह से लयबद्धता के साथ में दर्शन केंद्र पर एकाग्र होकर के एक एक अक्षर को चमकते हुए अक्षरों में देखना है और हमें सिद्ध प्रभु का ध्यान करना है। हम उस परम अवस्था को प्राप्त करें, यही इस साधना का प्रतिफल या यही इस साधना का लक्ष्य होता है। तो आज हमने नमो सिद्धानंद के बारे में, हालांकि बहुत विस्तृत विषय है, इसके बारे में और अगर थोड़ा बहुत ज्यादा गहरा हो जाएगा, अगर किसी को और स्पेशल रूप से अगर कुछ जानना हो, समझना हो, तो अलग से सेवा उपासना करके जान सकते हैं, समझ सकते हैं। तो हमें नमो सिद्धानंद की साधना करने का विशेष लक्ष्य रखना है। इन्हीं भावों के साथ में ओम शांति शांति शांति। रात्रिकालीन प्रवचन का विषय प्रभु मुझे तारो पार उतारो, प्रवचन श्रृंखला चल रही है।